Hello and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेयर आपके लिए कि अभी तो मंजिल का पाना बाकी है, कि अभी तो मंजिल का पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो आसमानों का तोलना बाकी है, अभी तो आसमानों का तोलना बाकी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स अभी तो मंजिल बहुत दूर है, सो साथ साथ में पढ़ते रहिए, तो मंजिल में भी हम एक ना एक दिन ज़रूर पहुंचेंगे। तो इसी के साथ वेलकम है आपका इस नए वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पिछले कुछ लेक्चर्स अगर मिस कर दिए हैं, हालांकि वो देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का समरी। सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस चीज़ की हम आपको गारंटी देते हैं कि जो आज हम आपको यहाँ पे समरी बताने वाले हैं ये आज से पहले ना आपने कभी देखी होगी ना ही कभी सुनी होगी, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने जो अभी तक जितने भी लेक्चर्स डिस्कस किए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स बाय पार्ट्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उनका समरी करेंगे with the heading the schematic representations of the female reproductive organs। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता था? गाइनोशियम, या जिसको हम कहते थे पिस्टल। सो पिस्टल किसको कहा गया था? when number of carpels arrange, या the carpel can be single, it can be multiple। सो गाइनोशियम या पिस्टल किसको कहा जाता था? जब बहुत सारे कार्पल्स के यूनिट इकट्ठे मिल जाते थे उसको कहा जाता था पिस्टल। So carpel can be single, it can be multiple, right? So carpel के अंदर हमने तीन स्ट्रक्चर्स देखे थे, that was the stigma, style and ovary। So थोड़ा सा रिवाइंड करवाते हैं। So ये था कार्पल का स्ट्रक्चर, इसमें आया था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, थोड़ा सा बदसूरत बना दिया है मैंने। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 11, रिवाइंड करवा देते हैं। सो देखिए यहाँ पे था स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस वाज द ओवरी, राइट। सो स्टिग्मा का काम क्या था? ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता था, यानी कि पोलन ग्रेन का जो रिसेप्टिव स्पॉट था, ये आप जिसको कह सकते थे पोलन ग्रेन लैंडिंग स्पॉट, जहाँ पे ये लैंड करेगा, राइट। यानी कि जो दुल्हा है वो दुल्हन के पास आ रहा था। तो दुल्हा क्या है इसमें? मेल। तो मेल क्या है? पोलन। दुल्हन क्या है? फीमेल, यानी कि गाइनोशियम। तो दुल्हा आ गया है अब दुल्हन के पास। सो उसको रिसीव करने के लिए कौन है आगे? उसकी सालियां इन द फॉर्म ऑफ स्टिग्मा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट वाज द स्टाइल। सो पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करता था और उसके बाद वो बनाता था पोलन ट्यूब। सो इट इज द पोलन ट्यूब रिसेप्टिव पार्ट। देखिए यहाँ पे स्पॉट में और पॉट में थोड़ा सा, पार्ट में थोड़ा सा अंतर है। स्पॉट यानी यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है और इस स्टाइल के थ्रू वो पहुंचेगा कहाँ पे? ओव्यूल के पास, एक्सेल के पास, राइट। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर है दैट इज द ओवरी। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। सो ओवरी क्या था? इसका सोलन पार्ट था। सो ओवरी के अंदर क्या होते थे ओव्यूल्स होते थे। क्या होते थे बेटा जी? ओव्यूल्स, जो किसके साथ अटैच होता था? प्लेसेंटा के साथ। सो ये बना दी मैंने प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के अंदर ये कैविटी होती थी लोक्यूल, जिसके अंदर होता था ओव्यूल, राइट। अब उसके बाद ओव्यूल के अंदर हमने जो पिछले लेक्चर्स देखे, ओव्यूल्स के अंदर क्या होते थे? ये एम्ब्रियोसैक, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता था वो किसके अंदर होता था? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल को क्या बोला जाता था? मेगा स्पोरेंजियम, राइट। और एम्ब्रियोसैक को क्या बोला जाता था? फीमेल गैमीटोफाइट। सो गैमीटोफाइट अगेन वही कि जिसके अंदर गैमीट होता है, राइट। अब हमने ये देखा था कि जो एम्ब्रियोसैक होता था इसके तीन एंड्स होते थे, अगर आपको याद हो। एक होता था माइक्रोबाइलर एंड, एक होता था चलाजल एंड, और एक होता था सेंट्रल एंड, राइट। सो सबसे पहला एंड कौन सा था? माइक्रोबाइलर। उसके बाद आ गया मिडल एंड, उसके बाद आ गया चलाजल एंड। सो चलाजल, सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबाइलर एंड से।
सो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता था, वहां से क्या होती थी, पोलन ट्यूब का एंट्री होता था, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता था एग अपरेटस। सो एग अपरेटस में क्या था, एक एग सेल होता था और 2 साइनर्जिड सेल होते थे। सो साइनर्जिड सेल का काम क्या होता था, ये पोलन ट्यूब को गाइड करते थे। क्या करते थे, गाइड करते थे। उसके बाद जो एग सेल था, एग सेल जो होता था, ये दोनों साइनर्जिड्स के सेंटर में होता था। यहाँ पे चलिए मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे 2 साइनर्जिड्स होते थे, राइट, और बीच में होता था एग सेल, राइट, बीच में होता था एग सेल। इन साइनर्जिड्स का काम था पोलन ट्यूब की एंट्री, और एग सेल का काम क्या था, एग सेल में होता है फीमेल गैमीट, यानी कि एग सेल जिसके साथ पहला मेल गैमीट जो था वो फ्यूज करता था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम आगे जब एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसमें हम बताएंगे अलॉन्ग विद फर्टिलाइजेशन, राइट। अब उसके बाद ये तीनों स्ट्रक्चर कहलाए एग अपरेटस। सो एग अपरेटस में कितने सेल्स हो गए, 3। उसके बाद जो मिडल में था, तो मिडल में आपको मैंने बताया था कि 2 सेल्स होते थे जो फ्यूज्ड होते थे, जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई भी कहा जाता था। तो पोलर न्यूक्लियाई क्या करता था, जो सेकंड मेल गैमीट होता है उसके साथ फ्यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों हैं, एक खास बात हो रही है, ये तीनों सेल्स हैप्लॉइड हैं। जो पोलर न्यूक्लियस होता था ये डिप्लॉइड होता था, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते थे, और इसके साथ फ्यूज करता था हैप्लॉइड मेल गैमीट, और ये बनाएगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये भी हम आपको बताएंगे। सो इसका काम क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस का, कि जो सेकंड मेल गैमीट है ये उसके साथ फ्यूज करता है। तो सेंटर में कितने, यहाँ पे आगे 3 सेल, यहाँ पे आगे 3 सेल, 3 न्यूक्लियाई, यहाँ पे आगे 1 सेल और 2 न्यूक्लियाई, राइट। अब जो थर्ड पार्ट था एम्ब्रियोसाइक का, या थर्ड एंड था, वो था चलाजल एंड। सो चलाजल एंड की तरफ क्या होते थे, 3 एंटीपोडल सेल्स होते थे, कुछ इस तरह से 3 एंटीपोडल सेल्स होते थे। सो ये जो एंटीपोडल सेल्स थे ये क्या थे, इनका नेचर कैसा था, वेजिटेटिव नेचर होता था। और एक तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉलीएम्ब्रियोनी में टेक पार्ट करते हैं अगर इन केस वहाँ पे फ्यूजन नहीं होता एक सेल के साथ। और दूसरा काम क्या था, ये क्या करते थे, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करते थे, राइट। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जो ये एम्ब्रियो सैक होता है इसमें सेल्स का और न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा होता है। सो ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इसमें सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो देखिए 3 सेल्स यहाँ पे एंटीपोडल्स, 1 सेल यहाँ पे है, 1 सेल यहाँ पे और 3 सेल। तो सेल्स का अरेंजमेंट होता है इसमें 3, 1, 3, यानी कि टोटल 7 सेल्स होते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, तो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है इसमें 3, 2 एंड 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये हमने आज डिस्कस किया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक समरी चार्ट हमने डिस्कस किया है अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, और एक छोटे से टाइम में आपने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, राइट। थैंक यू सो मच।